हेलो फ्रेंड्स। आज की टॉपिक है संस्कारी और अच्छी बहू कैसे बने। हर रिश्ते को सम्मान दे। ससुराल ऐसी जगह होती है जहां बहू से उम्मीद की जाती है कि वह सभी का सम्मान करे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। इसलिए सास ससुर हो, देवर ननद हो या जेठ जेठानी, सभी को अपना मानकर पूरा सम्मान दे। सास ससुर को माता पिता जैसा, देवर ननद को भाई और बहन जैसा, व जेठ जेठानी को भाई भाभी माने और पूरा सम्मान दे। रीति रिवाज और परंपराओं को समझे। लड़की जब विवाह के बंधन में बंध कर ससुराल आती है तो वहाँ सब कुछ नया होता है। नया परिवेश, नए लोग और नए रीति रिवाज। ऐसे में जरूरी है कि ससुराल के रिवाजों और परंपराओं को माने और निभाने में जुट जाए, क्योंकि अब आप उस घर का हिस्सा हैं। पति का ध्यान रखें। जब माँ अपने बच्चे को खुश देखती है तो उसे अच्छा लगता है। इसलिए अगर आपने अपनी सास को संतुष्ट कर दिया तो समझो आधी टेंशन खत्म। जी हाँ, ये बात सच है। जिस तरह से ससुराल आई लड़की को खुश रखना और परिवार में जगह दिलाने की जिम्मेदारी पति की होती है, ठीक वैसे ही लड़की की जिम्मेदारी अपने पति की देखभाल करने की होती है। इसलिए उनका पूरा ध्यान रखें और उन्हें समझने की कोशिश करें। अगर पति आपको समय नहीं दे पाता तो नाराज होने के बजाय उन्हें समझाएं। उनके लिए बर्थडे सरप्राइज या फिर ऐसी कोई सरप्राइज प्लान करें और अपनी फीलिंग्स बताएं। सबकी खुशियों का ख्याल सिर्फ पति ही क्यों, अगर बहू हैं या बनने वाली हैं तो कोशिश करें कि परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखा जाए। नई बहू से सभी को उम्मीदें होती है। सभी चाहते हैं कि वह उन्हें स्पेशल अटेंशन दे और बात करें। इसलिए यह जरूरी है कि सबकी पसंद नापसंद व सोच को समझे और वैसे ही व्यवहार करें। राज को राज रखें। कई बार देखा गया है कि कुछ लड़कियों की आदत होती है कि इधर की बात उधर करने लगती है। ऐसा बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए नुकसानदायक है। इससे लड़की के लाडली बहू बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। परिवार के किसी सदस्य की कोई बात आपको परेशान कर रही है तो पति को बताएं या सीधे उस सदस्य से बात करें। साथ ही परिवार के किसी भी सदस्य के राज को अपने मजे के लिए दूसरे को ना बताएं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। घर के हर सदस्य के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, खास तौर से सास के प्रति। जिस तरह आपके लिए वह घर और घर के लोग नए हैं, उसी तरह घर के सदस्यों के लिए आप नई हैं। ऐसे सभी को समझने का मौका दे और खुद भी सभी को समझाने के लिए संयम बनाए रखें। संवेदनशीलता को समझें। शादी के बाद कई रिश्ते बदल जाते हैं। ऐसे में बदलते रिश्तों की संवेदनशीलता को समझने की कोशिश करें। कई बार देखा गया है कि पहले जो बेटा हर काम माँ से पूछकर करता था, अब वो पत्नी की राय लेता है। कभी कभी परिवार के लोग इस बदलाव के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाते और रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है। ऐसे में जरूरी है कि गुस्सा होने के बजाय सामने वालों की मनोस्थिति को समझे और प्यार से बात करें। जल्दबाजी से बचें। बहू को चाहिए कि परिवार के सदस्यों के बारे में जानने के लिए जल्दबाजी ना दिखाए। इससे गलत राय कायम होने जैसी परिस्थिति से बचा जा सकता है। हर रिश्ते को समझने और समझाने का पूरा मौका दे। इससे रिश्ता गहरा और टिकाऊ होता है। विनम्र रहें। अगर ससुराल में कोई बात बुरी लगती है तो तुरंत रिएक्ट ना करें। ठंडे दिमाग से सोचें फिर बोले। कई बार होता क्या है कि एक बात के कई मतलब निकलने से रिश्तों में खटास आने लगती है। जब अलग अलग परिवेश से आए लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को समझने के लिए
ज़्यादा वक्त की ज़रूरत होती है। फिर भी अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो गुस्सा होने के बजाय शांत स्वर में अपनी बात रखें। भागीदारी दिखाएं। ये परिवार अब आपका है और इसके सदस्य आपके अपने। तो बिना देर किए अपनी जिम्मेदारी दिखाएं, जैसे त्योहारों और तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आप चाहे तो घर के लोगों को तैयार करने का जिम्मा ले सकती हैं या किचन संभालने की जिम्मेदारी लेकर अन्य को दूसरे काम के लिए फ्री कर सकती हैं। इससे सभी खुश होंगे और आप सबकी लाडली बनने के क्रम में एक पायदान और ऊपर चढ़ जाएगी। बड़ों से सलाह लें। आमतौर पर देखा गया है कि नई नवेली बहू ससुराल आने के बाद अपने तरीके से सब कुछ करने की कोशिश करती है। ऐसा बिल्कुल ना करें। कुछ नया या बड़ा काम करने से पहले अपनी सास या बड़ों से पूछें और सलाह लेने में ना हिचकिचाएं। ये तो सभी जानते हैं कि बड़ों की सलाह काम की होती है और वो अपने अनुभव के अनुसार सही मार्ग दिखाते हैं। इसलिए उनसे सलाह लेकर आप उनके दिल में अपनी जगह बना सकती है। मायके की तारीफ ना करें। कई बार लड़कियां मायके जॉन से बाहर नहीं निकल पाती। मेरे यहाँ ये होता है जैसे जुमले उनकी जुबान पर होते हैं। एक बात लड़कियां को पता होना चाहिए कि मायके में कुछ भी होता हो, लेकिन जो ससुराल में हो रहा है उसे भी एक बार अपना कर देखें। इसलिए भूल कर भी मायके की तारीफ ससुराल में ना करें। ऐसा करने से लोगों के दिल में आपकी जगह कम हो सकती है। कपड़ों का चुनाव। शादी से पहले आप जैसे मर्जी रहती हो, जैसे भी कपड़े पहनती हो, लेकिन ससुराल में कपड़ों का चयन करते समय खास सावधानी रखें। कपड़े वैसे चुनें जिसमें आपकी सहजता और परिपक्वता झलकती हो। ऐसे कपड़े बिल्कुल ना पहने जिससे घर की बाकी लोग असहज हो जाएं। सास को माँ समझें। शादी के बाद तेजी से बदलते रिश्तों का असर बहू के अलावा जिस पर पड़ता है वह है सास। सास को अगर माँ का दर्जा दोगी और उनकी डांट में भी माँ का प्यार देखोगी तो रिश्ते और मजबूत होंगे। उनके साथ बात करें, उनकी बातों को समझें और अपनी गलतियों को स्वीकार करने के साथ साथ कमियों को सुधारने की कोशिश करेगी तो सास बहू के रिश्ते को माँ बेटी के रिश्ते में बदलते देर नहीं लगेगी। अपनी भावनाओं को मैसेज के जरिए भी सास को समझाया जा सकता है। आउटिंग पर जाएं। शादी के बाद घूमना सिर्फ पति के साथ तक ही सीमित न रखें। कभी कभी पूरे सदस्य के साथ आउटिंग का लुत्फ उठाएं। इससे परिवार के साथ बॉन्डिंग बनेगी और एक दूसरे को समझने का भी मौका मिलेगा। पति के साथ हर बात शेयर करें। शादी के बाद सिर्फ परिवार ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है, पति की देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। अपने दिल की हर बात अपने लाइफ पार्टनर से शेयर जरूर करें। किसी भी तरह की परेशानी आए तो पति को इसके बारे में ज़रूर बताएं। पसंद नापसंद का रखें ख्याल। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अब आप शादीशुदा हैं। हर किसी रिश्तेदार की नज़र आप पर ही टिकी रहेगी। परिवार के स्टेटस के हिसाब से ही आउटफिट्स पहने ताकि किसी को ताना कसने का मौका ही ना मिले। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल को बजाकर ऑल को सेलेक्ट करें।